गुड मॉर्निंग फ्रेंड। दोस्तों, आप सभी को नमन करते हुए अपने दिन की शुरुआत करते हैं एक अलग विषय, एक अलग अलग टॉपिक पे। अहंकार। दोस्तों, अहंकार ही हमारे विनाश का सबसे बड़ा कारण होता है। तो दोस्तों, आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, विनती करना चाहता हूँ कि दोस्तों, किसी भी प्रकार का अहंकार हमारे अंदर न आने दें, नहीं तो हमारा विनाश निश्चित होगा। अहंकार कई प्रकार का होता है दोस्तों। किसी को बल का अहंकार, कोई को धन का अहंकार, और किसी को अपने कुल का अहंकार। अहंकार जहाँ जहाँ भी हुआ है दोस्तों, अगर हम नोटिस करें तो हमारे ध्यान में आएगा, अहंकार ही हमारे पतन का कारण बनता है, या किसी के भी पतन का कारण अहंकार ही बनता है, और उसका अहंकार ही उसे ले डूबता है। तो दोस्तों, जाने अनजाने कहीं अगर हमसे ये गलती हो रही तो उसे हम सुधारने का प्रयास करें, क्योंकि नहीं तो वो दिन दूर नहीं कि परम पिता परमात्मा हमें जिस मुकाम पे पहुंचाया है, जहां पहुंचाया है, वहां से कब पटकेगा, कैसे पटकेगा, किस रूप में पटकेगा, हमें समझ में भी नहीं आएगा। और दोस्तों, अहंकार का, जैसे लोग अपने माता पिता पे चिल्ला के बात करते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि आज मेरे माँ बाप बुजुर्ग हैं, कल हम भी बुजुर्ग होने वाले हैं। इस चीज़ का ध्यान करते हुए, इस चीज़ का आभास करते हुए अपने माता पिता से कभी भी ऊंची आवाज़ में बात न करें। अपने गुरुजन से, जो आगे आपको बढ़ने में मदद करते हैं, आगे की राह दिखाते हैं, आपको सफलता की ओर पुशअप करते हैं, उनसे ऊंची आवाज़ में बात न करें। कोई सफल व्यक्ति आपको रास्ता दिखाया है और उसके बताए रास्ते से चलकर आप उससे भी आगे निकल गए, उस इंसान से भी आप अहंकार से बात न करें, उल्टी बात न करें, नहीं तो आपका पतन, हमारा पतन निश्चित है। क्योंकि जिस दिन हमें अहंकार आ गया कि मैं इनसे आगे निकल गया, इनसे मैं ज़्यादा जानता हूँ, दोस्तों शुरुआत तो उनसे ही हुई, उनके बताए रास्ते से हुई, तब आप आगे बढ़े हो। लेकिन फिर मैं वही बार बार दोहराना चाहता हूँ कि ईश्वर की सौगात और अपनी औकात हम कभी न भूलें, और अपने हद में रहकर काम करें, छोटे बड़ों का सम्मान करें, अपने देश का सम्मान करें, अपने घर का सम्मान करें, अपने माता पिता का सम्मान करें, अपने गुरुजन का सम्मान करें। जो भी आपके जीवन में आए उसका सम्मान करते चले जाएं, किसी का अपमान न करें। जाने अनजाने कहीं कोई गलती हो भी जाए, तुरंत क्षमा मांग लें, तुरंत उस चीज़ को ख़त्म करें, तो आपको बुलंदी पे जाने से दोस्तों कोई नहीं रोक सकता। लेकिन हम हमारा अहंकार जहाँ लाते हैं, हमारा अहंकार जहाँ हमारे अंदर आ जाता है, हमें झुकने ही नहीं देता, हमें क्षमा ही नहीं मांगने देता, हमें सॉरी ही नहीं बोलने देता, और वही हमारे पतन का सबसे बड़ा कारण होता है। जो दोस्तों, एक कबीर जी में वाणी बोले हैं, कबीर वाणी में मिलता है हर जगह कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करें आपों शीतल हों। दोस्तों, बात फिर वहीं आती है, एक तपते रेगिस्तान से अगर एक नहर गुजार देते हैं तो आजू बाजू में हरियाली ऑटोमेटिक आती है। हमें हरियाली पैदा नहीं करना होता है, हमें समर्पित होना होगा अपने माता पिता के चरणों में, हमें समर्पित होगा अपने गुरुजन के चरणों में, हमें समर्पित होगा अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम, श्रद्धा, नमन। हमें समर्पित होना होगा अपने देश के नौजवानों के लिए, हमें समर्पित होगा अपने देश के किसानों के लिए कि आज उनका कितना बड़ा योगदान है। अगर किसान अन्न न पैदा करें तो जीवन कैसे चलेगा।
अगर हमारे आर्मी के जवान बॉर्डर की रक्षा न करें तो हमारा क्या होगा। दोस्तों, हर मोड़ पे हर इंसान का अपना उत्तरदायित्व होता है। चाहे एक छोटे चपरासी से लेके प्राइम मिनिस्टर तक की अपनी जिम्मेदारियां होती हैं। ये जिम्मेदारियां निभाते हुए परमपिता परमात्मा ने जो भी हमें मौका दिया है जीवन में, आप उसको बखूबी निभाते जाएं। लेकिन अहंकार न आने दें अपने अंदर किसी भी प्रकार का, क्योंकि फिर अगर अहंकार हमारे अंदर जहाँ भी पनप लिया, कब कैंसर का रूप लेगा हमें समझ में नहीं आएगा, और वही हमारे पतन का कारण बनेगा। क्योंकि फलदार जो भी डालियाँ होती हैं, जिसके ऊपर फल लगता है वो झुक जाता है। आप जितने भी सफल व्यक्ति को देखेंगे वो हमेशा नम्रता विनम्रता ही अपनाते हैं। कभी टाइट भाषा का यूज नहीं करते, उपयोग नहीं करते। इसलिए हमें भी अपने जीवन में मधुर वाणी का उपयोग करना है। जाने अनजाने किसी के अंतर मन को ठेस पहुंची हो तो उसे तुरंत क्षमा मांगना है और आगे बढ़ जाना है। क्षमा करना और क्षमा मांगना दोनों बहुत बड़ी बात है। अगर इस चीज़ को हम अपने अंदर धारण कर लें तो हमें पर्सनल ऐसा लगता है हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, और 99% मसले हमारे खुद ब खुद हल हो जाएंगे। इन्हीं वाणी के साथ आपसे विदा लेना चाहता हूँ, अपने वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच। गुड डे।